सन 1870 के दशक में जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का साया गहरा था, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गोद में बसा था सोंटोवाड़ी। ये गांव जितना सुंदर था उतना ही शांत। यहाँ बिजली का नामो निशान न था। सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे की चादर ओढ़ लेता था। गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी माई। माई के पास न परिवार था न संपत्ति, बस था एक विशाल काला बैल। माई उसे सरजा कहकर पुकारती थी। सरजा के गले में पीतल के पुराने घुंघरू बंधे थे, जिनकी खनक सोंटोवाड़ी की पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे कि सरजा कोई साधारण जानवर नहीं है। उसकी गहरी काली आंखों में एक ऐसी समझ थी जो इंसानों को भी मात दे दे। एक रात जब आसमान में काली घटाएं छाई थीं और बिजली के कड़कने से धरती कांप रही थी, सोंटोवाड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की रूह को झकझोर दिया। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण माई की झोपड़ी पर पड़ी तो आंगन में माई का बेजान शरीर पड़ा था। अंग्रेजी थाने के सिपाही आए और सरसरी जांच के बाद इसे बुढ़ापे की मौत घोषित कर दिया। लेकिन गांव के अनुभवी बुजुर्गों ने कुछ और ही देखा। माई के पैरों के पास मिट्टी घसीटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। घर के भीतर अनाज बिखरा था और माई की पुश्तैनी गहनों वाली छोटी संदूकची गायब थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात सरजा यानी बैल गायब था। माई की मृत्यु के तीसरे दिन से ही गांव की फिजा बदलने लगी। आधी रात के सन्नाटे में कच्ची सड़क पर भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ठक ठक, छन छन। वो सरजा के घुंघरू की आवाज थी और उस आवाज के साथ एक मध्यम कांपती हुई आवाज गूंजती। पाप मिट्टी में भी बोलता है, न्याय की चक्की देर से चलती है पर बारीक पीसती है। दहशत तब फैल गई जब कुछ ग्रामीणों ने अंधेरे में देखा कि एक विशाल काला बैल धीरे धीरे चल रहा है और उसके ठीक पीछे माई की धुंधली सफेद परछाई हवा में तैरते हुई चल रही है। एक रात सरजा अचानक गांव के रसूखदार मुखिया राघोबा के घर के सामने जाकर रुक गया। सरजा ने अपने खुरों से जमीन को इतनी जोर से खोदा कि मिट्टी उखड़ने लगी। उसकी हुंकार में ऐसा दर्द और गुस्सा था कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के बुजुर्गों के दबाव में जब राघोबा के घर की तलाशी ली गई तो सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए। राघोबा के अनाज के कोठार के पीछे एक गुप्त जगह से माई के गहने बरामद हुए। राघोबा असल में अंग्रेजों के लिए वसूले गए लगान में हेराफेरी कर रहा था। माई ने उसे चोरी करते देख लिया था। अपनी पोल खुलने के डर से राघोबा ने अमावस्या की रात अंधेरे का फायदा उठाकर माई को धक्का दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उसने सोचा था कि एक अकेली बुढ़िया की मौत को सब हादसा मान लेंगे। राघोबा को बेड़ियों में जकड़ लिया गया, लेकिन उसका असली दंड तो शुरू हुआ था। जेल की कोठरी में वो पागलों की तरह चिल्लाता, हटाओ इस बैल को, माई मुझे बुला रही है। कुछ ही हफ्तों में उसने दम तोड़ दिया। उस रात के बाद सरजा यानी बैल चुपचाप गांव के बीचों बीच लगे विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें मूंद ली। उसी रात पूरे सोंटोवाड़ी ने एक जैसा सपना देखा। माई मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब न्याय पूरा हुआ, अब हम यहीं रहेंगे। आज भी सोंटोवाड़ी के लोग उस जगह को माई सरजा का चबूतरा कहते हैं। माना जाता है कि आज भी अगर गांव पर कोई संकट आता है या कोई चोर गांव में घुसने की कोशिश करता है तो हवा में घुंघरुओं की वो रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है। सोंटोवाड़ी के लिए माई और उनका बैल सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उनके ग्राम देवता है।